जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के 1500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट सेकंड। टोटल नंबर आप क्वेश्चन बेटा आज भी आपके 100 रहने वाले हैं। सीरीज को हम जल्दी से ख़त्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूं जिससे कि आप देख भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप अपना सुनते हुए अपना काम करते रहिए और सारे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, कोई फास्ट रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल वन एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, सो डोंट स्किप द वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा प्रश्न है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेटा जो रतौंधी रोग है ना, जिसमें रात के समय कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, वो बेटा विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। गाजर वगैरह खाओ, रतौंधी रोग को दूर भगाओ। ठीक है, विटामिन ए की कमी से बेटा आपका रतौंधी रोग हो जाता है। होपमैन कप का संबंध किस खेल से। बेटा होपमैन कप का संबंध आपके टेनिस से है। अगर अशोक चक्र में तीलियों की बात करें तो बेटा 24 तीलियां देखने को मिलेंगी अशोक चक्र में। ठीक है, मतलब हमारे देश के आन मान शान जो कि हमारा तिरंगा है, उसमें आपका जो अशोक चक्र बना हुआ है उसमें बेटा तीलियों की संख्या कितनी है? 24 है, 24 है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी आँखों को किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे देना जिसकी आंखें एक्चुअली ना हो। तो नेत्रदान में कौन सा पार्ट दिया जाता है, यहाँ पर कहना चाहता है तो कार्निया दिया जाता है। ठीक है, आँख का जो बेटा कार्निया होता है वो नेत्रदान में क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बेटा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया जाता है। और बसा में घुलनशील विटामिन बहुत पूछे जाते हैं, विशेष करके आपका ए और डी ऑप्शन में बहुत मिलता है। तो बसा में अगर घुलनशील विटामिन के मतलब बसा में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं, तो ए भी घुल जाता है, डी भी घुल जाता है, ई भी घुल जाता है, के भी घुल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध बेटा किससे है? बहुत पूछा जाता है, दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है बेटा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध के उत्पादन से। ठीक, चलो 8वें नंबर का प्रश्न बेटा दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो राइट आंसर है बेटा एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? शुरुआत तो कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी, लेकिन जो कार्य बच गया था उसको पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। ठीक, रेशम के कीड़ों को किस वृक्ष में पाला जाता है? बेटा रेशम के जो कीड़े हैं इन्हें सहसूत के वृक्ष में पाला जाता है और इसी से रेशम तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है। बेटा जो मधुमक्खी पालन है ना, इसे एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। और जो रेशम के कीड़े होते हैं वो सहसूत के पत्तों पर पाले जाते हैं, पेड़ों पर पाले जाते हैं, सहसूत की पत्तियाँ खाते हैं और उसके बाद हम लोग रेशम तैयार करते हैं जब मर जाते हैं। ठीक है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बेटा फलों को पकाने के लिए ना, फल वगैरह केला खाते हो आप, खाते हो ना, और बहुत सारे फल जैसे आम है, इसको भी पका खाया जाता है। तो बेटा जो फलों को आप पकाते हो ना, उसके लिए एथिलीन का प्रयोग करते हो, एथिलीन का प्रयोग करते हो। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति कौन होते हैं? तो अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एकमात्र भारतीय है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो महात्मा गांधी ने बेटा साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। अहमदाबाद मतलब गुजरात में की थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बेटा ये बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। सो राइट आंसर क्या है? असम। असम का जो प्रसिद्ध त्यौहार है उसका नाम है बिहू। बिहू। ओके, अगला प्रश्न है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में एक्चुअली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी होता है। मोस्टली आपके जो बेटा खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू की बात करें, हम संतरा की बात करें, आंवले की बात करें, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खट्टे फलों में आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा। भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत के नहीं, यहाँ पर होने चाहिए भारत की प्रथम महिला शासिका एक्चुअली में कौन थी? रजिया सुल्तान इज द राइट आंसर। और रजिया सुल्तान वही महिला है जो बेटा इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनती है? भारत की पहली महिला राज्यपाल बेटा सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बेटा ब्रह्म समाज की संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक, चलो यहाँ तक भाई समझ में आ गया आप सभी को।
अगले प्रश्न पर कूच करते हैं। कूच ही करना है, ठीक है, क्योंकि सीखते हुए चलना है तो कूच करना है भाई, बढ़ना है मतलब। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है बेटा? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होने का गौरव किस ग्रह को प्राप्त है बेटा? शुक्र ग्रह को। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वां बहन, सब कुछ इसी को बोला जाता है। ओके, सबसे चमकीला भी है। ओके, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है बेटा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तो बेटा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मतलब ऐसी मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है बेटा पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर भारत की बात करें तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं हिंदी, ठीक है। दूसरी बात, अगर विश्व स्तर पर बात करें, विश्व स्तर पर, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें भारत का जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, फटाक से टिक मत मारना, ठीक। चलो अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बेटा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में मिलेगा और एक सींग वाले गैंडे आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। अगर बड़ी इच्छा है इनको देखने की तो भैया यहीं पे जाना पड़ेगा। अच्छे खासे एक सींग वाले गैंडे आपको ज़बरदस्त, एक से बढ़ के एक तगड़े मिलेंगे, ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने ओलंपिक में पहला पदक जीता था। ओके, पशुओं में होने वाला जो मिल्क फीवर है, मिल्क फीवर है ना, ये रोग किसकी कमी से होता है? तो जब शरीर में कैल्शियम की कमी जानवरों के हो जाती है, इसमें दूध एक्चुअली क्या होता है, जानवर का कम होता चला जाता है, दूध कम देने लगता है, बहुत कम होता जाता है, तो मिल्क फीवर है एक्चुअली कैल्शियम की कमी से होता है। ओके, सबसे प्राचीन और सबसे बाद का वेद कौन सा बेटा? सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है, जिसका पाठकर्ता होता या होत्र कहलाता है, मैंने बताया। अथर्ववेद सबसे बाद का जादू टोना वाला, वशीकरण वाला है ना, आप लोग बुक करवाते हो, तो ये अथर्ववेद इज द राइट आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपको मादा एनाफिलीज मच्छर ने दबा के काटा है तो समझ लेना कुछ न कुछ तो होने वाला है। तो मलेरिया होने की संभावना कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि मलेरिया का वाहक बेटा मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। अगर दबा के काटा है तो चांस बढ़ जाएंगे। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया बेटा? करो या फिर मरो, आर पार की बात है। तो ये बेटा नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है? तो भारत का शेक्सपियर बेटा कालिदास को बोला जाता है। ये वही व्यक्ति थे जो नासमझ थे, लेकिन इस समझदारी में फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। नाम इनका बेटा कालिदास है, ठीक है। इनके बारे में तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, आप देख सकते हैं इनके बारे में, तो और थोड़ा अच्छा अनुभव होगा और इंटरेस्ट पैदा होगा। विश्व में अब्रक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अब्रक बेटा आपको भारत में उत्पादित करने में, मतलब भारत सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन करता है। कोशिका का पावर हाउस, लो भैया पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राज राजा प्रथम के द्वारा तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण करवाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, आखिरकार निर्णय कौन करेगा? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करने वाला है? तो राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब एक आप करो बेटा कि कमेंट करके ये बताओ कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं कौन? करंट का प्रश्न है, आप बताएंगे। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आते हैं? तो राइट आंसर है बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज की एंट्री होती है, एंट्री देखने को मिलती है। अगला है, आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, कहाँ पर बनता है?
तो आँख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बेटा कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? अभी मैंने बताया, आप कमेंट करके बताओगे। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, चाहे आप बाइक की बात करो या फोर व्हीलर की बात करो, साइड में मिरर लगा होता है ना, पीछे गाड़ियाँ देखने के लिए कौन ठोक रहा है, कौन बहका रहा है, कौन उछालते हुए चल रहा है, संभलना पड़ेगा ना। तो किस दर्पण का प्रयोग होता है? वहाँ पर बेटा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी दूर तक, लगभग आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर दूर तक नजर आता है सब कुछ। कैंसर के उपचार में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बेटा अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो कहीं ना कहीं रेडान का प्रयोग किया जाएगा। और रेडान एक गैस है, इसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि रोगी को ठीक किया जा सके। कॉमनवेल्थ पत्रिका है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। ठीक है, राइट आंसर क्या है बेटा? एनी बेसेंट, इनके द्वारा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। भरतनाट्यम का संबंध पूछा गया बेटा। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम का संबंध आपके तमिलनाडु राज्य से है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल तो होनी चाहिए। मतलब वो व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कम से कम उसकी उम्र 35, और राष्ट्रपति बनना चाहता है, उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका काम 35 साल, मतलब 35 साल की उम्र चाहिए मिनिमम। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो बेटा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता को मापना है। हमने क्या किया? दूध ले के पी रहे थे बॉडी बनाने के लिए, और पता लगे वो बराबर यार पानी के ऊपर पानी मिलाया जा रहा है, तो शुद्धता मापनी है हमको। अब देखेंगे क्या होगा। तो इसके लिए बेटा हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे, पता चल जाएगा यार दबा के पानी मिला रहा है सामने वाला। कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होने वाली जो आईसी चिप है, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से आप सभी जानते हो, किस पदार्थ की बनी होती है? तो बेटा ये सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? बंगलुरु को या फिर कोलकाता को? कमेंट करके आप लोग बताओ। अगर किसी व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काट लिया है तो उसे कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी? रेबीज हो जाएगा, और इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। आदमी पानी से डरने लगता है, और जब अगर व्यक्ति की बीमारी बढ़ जाती है तो वो भी कुत्ते जैसा भौ भौ करने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। अक्सर ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेगा। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू दे रहे हैं तो वो बच्चे तो समझ रहे होंगे कि हाँ बात तो सही है। जो नए वाले हैं तो भी भरोसा करो भाई। वह रक्त समूह कौन सा है जिसे सर्वग्राही, सर्वग्राही मतलब तुम भी अपना दे दो, तुम भी अपना दे दो, सबको ही खून दे दो, हम सब ले लेंगे भैया, वो आपका सर्वग्राही AB वाला होता है। और सर्वदाता जो होता है, क्या होता है बेटा? सर्वदाता जो होता है वो आपका O ग्रुप होता है। मेघदूतम के रचनाकार कौन है बेटा? तो कालिदास जी मेघदूत की रचना करते हैं। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है बेटा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इस पर बात कर लेते हैं। बेटा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चाइना मैन एक शब्द है, इसका प्रयोग एक्चुअली किस खेल में होता है? तो क्रिकेट में होता है। चाइना मैन से चाइना वाला मैन आदमी न समझना, नाम चाइना मैन है लेकिन प्रयोग बेटा क्रिकेट क्षेत्र में होता है। दूध को जमा करके दही में बदलने वाला जो जीवाणु है उसे क्या बोला जाता है? उसे बेटा लैक्टोबैसिलस के नाम से जाना जाता है, और ये दूध को दही में बदलने का काम करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर मिलती है? तो बेटा आपको अजमेर में देखने को मिलेगी। अजमेर कहाँ पर है आप हमें कमेंट करके बताओ। राजस्थान राज्य में है या फिर किसी अन्य राज्य में है? अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी की एंट्री होती है। कहाँ पर? भारत में दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आते हैं। हालांकि पहले भी आए थे लेकिन बाद में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, उसके बाद फिर लौट के आए थे, वो यहाँ पर पूछ रहा है। जनगण मन अधिनायक जय हे संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रगान इसे कब घोषित किया था? तो बेटा 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था। 24 जनवरी 1950 डेट याद रखिएगा। गौतम बुद्ध है यहाँ पर के घर छोड़ने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? बेटा महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रतीक घोड़ा है। घोड़े में बैठ करके फरार हो गए थे, तो यही पे बात बोली जा रही है कि गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना किस नाम से जानी जाती है? महाभिनिष्क्रमण। एक्चुअली क्या है ना, ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान की खोज में निकल गए थे। वो कह रहे थे अब परिवार में, सांसारिक जीवन में मेरा मन नहीं लगता है, मुझे जाना है, मुझे जाना है तो जाना है। तो वही घोड़ा उनका जो है प्रतीक भी है घर छोड़ने का। भारतीय संविधान जो कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है,
बनने में कितना समय लगा था, तो बेटा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल पूरा लग गया था हमारे संविधान को बनने में, समझ सकते हो। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, मतलब जो खजुराहो के मंदिर थे इनका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया गया था, या किस वंश के शासकों ने करवाया था, कुछ भी पूछ सकता है। तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। जाकिर हुसैन का संबंध बेटा किससे है, तो ये तबला बजाते थे, बहुत शानदार तबला बजाते थे, तबला वादक हैं। शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था, बेटा सासाराम में दफनाया गया था, और सासाराम वर्तमान में आपको बिहार में मिलेगा, बिहार की राजधानी पटना। दास कैपिटल किसकी रचना है, बेटा दास कैपिटल आपके कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल, पूछी जाती है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर देखने को मिलेंगे, बेटा अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको औरंगाबाद में मिलेंगे। औरंगाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बेटा बोध गया में हुई थी, और ये बोध गया कहाँ पर पड़ता है, बेटा बिहार में पड़ता है, ठीक है। कागज़ का आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ था, तो चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा बड़ा शानदार नारा था, किसके द्वारा दिया गया, तो भगत सिंह इज़ द राइट आंसर, भगत सिंह के द्वारा बेटा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ओके चलिए, यहाँ तक प्रश्न आपको समझ में आ गए ना, आए तो एक दो बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा यार, इतनी सरल भाषा मैंने रखा है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा बेटा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। महाभारत का रचयिता कौन है, तो राइट आंसर है महर्षि वेद व्यास इज द राइट आंसर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, स्थायी की बात कर रहा है, अस्थायी की बात नहीं कर रहा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। पेसमेकर का संबंध बेटा किससे है, तो पेसमेकर का प्रयोग हृदय से संबंधित है। जब हृदय काम सही से नहीं करता तब पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है, मतलब अंतरिक्ष यात्री है और वो बाहरी आकाश को देखना चाहता है तो उसे काला काला नजर आने वाला है, ठीक है। रात के अंधेरे में काला काला नजर आता है, सो बाहरी आकाश भी अंतरिक्ष यात्री को काला काला नजर आने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय मेरा लुसाने में मिलेगा, और ये लुसाने आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसको मिलती है, मतलब सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को कौन व्यक्ति पढ़ पाया था, तो जेम्स प्रिंसिप इज द राइट आंसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, बेटा अमृतसर में है। अमृतसर आपको कहाँ मिलेगा, पंजाब में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, बेटा अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर आप जानते हो वो यहीं पर हुआ था, ठीक है। किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस को हम खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेटा हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब खून की कमी, मतलब एनीमिया रोग। विटामिन बी, यहाँ पर क्या दिया गया है, विटामिन बी दिया गया है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है बेटा विटामिन बी की कमी से, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस के नाम से किससे जाना जाता है, तो बेटा नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस, इसको सुंघा दो आदमी हंसता ही रहेगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राइट आंसर है बेटा राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है, आप कमेंट करके बताओ। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं, तो पेशियां बेटा 639 होती है। और महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था, तो सारनाथ इज द राइट आंसर। सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वह कौन सा उपकरण है, क्या कह रहा है बेटा, वह कौन सा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाला उपकरण बेटा डायनामो है। विज्ञान का प्रश्न है, पानी की बूंदें गोल हो जाती है, इसका क्या कारण है, बेटा पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है, पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम बताओ। ब्रिटिश संसद के लिए जो पहले भारतीय चुने गए थे, दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न बेटा आपके सामने है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस आपको नाइट्रोजन मिलेगी, उसके बाद ऑक्सीजन मिलेगी लगभग 21% के आसपास। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बेटा। सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है आप बताओ। जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान किसके नेतृत्व में किया गया था। हिटलर का तो भैया नाम जानते बोले बड़े हिटलर ना बनो हमसे। जर्मनी का तानाशाह हुआ करता था, इटली से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। घाघरा के युद्ध कब और किसके किसके बीच लड़ा गया बेटा। घाघरा का युद्ध आपके 1529 ईस्वी में होता है और एक तरफ आपका कौन होता है, बाबर होता है, और दूसरी तरफ कौन होता है, अफगान होते हैं। बाबर और अफगानों के बीच में होता है। बाबर इसमें विजयी हो जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, बहुत पूछा जाता है। 17 बार इसने आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर में भी आक्रमण किया था और उसे लूट करके ले गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल नामी है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल भैया थे, ठीक। पाल वंश का संस्थापक कौन था बेटा, गोपाल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एलोरा की कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राइट आंसर क्या बेटा, राष्ट्रकूट है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों के द्वारा किया गया। तो सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखने का काम आपके यवन शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो यवन शासक इज द राइट आंसर। इन्होंने सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखने का काम करवाया था। अगला प्रश्न बेटा, चारों वेदों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो बेटा इन्हें संहिता के नाम से जाना जाता है। वेद जो है ना, इन्हें संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि दयानंद के बचपन का नाम क्या था बेटा, मूल शंकर इज द राइट आंसर। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है 1885 में मुंबई में होता है और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी के द्वारा किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ने का काम करती है। मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर इज द राइट आंसर। इस तरीके से इस वीडियो में हमने फटाफट 100 प्रश्नों को कवर कर लिया है। 1500 क्वेश्चन की सीरीज पर हम 200 प्रश्नों पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय भी दे सकते हैं, कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।